बाली कितना बड़ा अहंकारी था, कितना बड़ा अवगुणी अनाचारी अत्याचारी था कि रावण उसके सामने कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन राम मरने के पहले राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तनु त्याग और सुमन माल जिम कंठ दे गिरत न जान ही नाग। राम बाली निज धाम पठावा, भगवान ने अपने धाम भेजा। लेकिन कितना बड़ा अनाचारी है, भगवान ने स्वयं कहा है तू बहुत बड़ा अनाचारी है, क्योंकि इतने 4 जघन्य अपराध तेरे द्वारा हुए हैं। अनुज बधू, ये 4 रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में हम इस्लामियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ईसाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हिंदुओं में ये 4 रिश्ते, मुसलमानों की कोई गारंटी नहीं, ईसाइयों की कोई गारंटी नहीं, लेकिन हिंदुओं की मैं गारंटी ले रहा हूं, ये 4 रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं। कौन? बोले अनुज बधू। अनुज बधू मानी छोटे भाई की पत्नी, भगिनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समचारी। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, बोलो ईमानदारी से कितना पवित्र रिश्ता होता है। परिवार में याद रखना, भाई की छोटे भाई की पत्नी पुत्री के बराबर है। जैसे पुत्री को पवित्र दृष्टि से देखा जाता है, बोलो सनातन संस्कृति में वैसे ही पवित्र दृष्टि से देखा जाता है छोटे भाई की पत्नियों की नहीं। और बड़े भाई की पत्नी का सम्मान तो इतना बड़ा है कि उसे छोटे भाई की पत्नी को पुत्री माना जाता है और बड़े भाई की पत्नी को माता के रूप में माना जाता है कि ये तो हमारी माँ है। बोलो भाभी को क्या कहते हो? तो माँ कहते हो कि नहीं? बड़ी भाभी को क्या बोलते हो? बोलो भाई, पवित्र रिश्ता है कि नहीं? यही माना जाता है कि नहीं माना जाता? अन्य धर्मों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। भगनी सुत नारी, भगनी मानी बहन, सुत नारी पुत्र बधू, पुत्र बधू आह बधू लड़किनी पर घर आई, राखों नैन पुत्र की नाई। जैसे पुतली को दोनों पलकों के बीच में सुरक्षित रखा जाता है, बोलो ऐसे ही हमारे यहाँ परंपरा है ना, बहुओं को कितने प्यार से रखा जाता है। बेटी आ गई घर में, भले ही बहू आई है लेकिन बेटी मानते चलो। हमारे घर में एक बेटी और आ गई है, अभी एक बेटी थी अब दूसरी बेटी आ गई है ना। तो सीधी सी बात यह है, ये सनातन धर्म की मर्यादा है, ये सनातन धर्म की परंपरा है। अनुज बधू, भगवान ने कहा मूर्ख बाली, तू अपराधी है क्योंकि तूने 4 संबंधों में कलंक लगाया है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठी कन्या समचारी, इनही कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। इनको मारने में कोई पाप नहीं लगता है, तू सबसे बड़ा पापी है, रावण को बाद में मारूंगा, पहले तुझे मार रहा हूं। बाली ने कहा कि इस राष्ट्र को आपके अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन आप इस रहस्य को समझ गए, तो पहली बात तो यह है कि मैं इस बात पर विश्वास कर चुका हूं कि आप ब्रह्म हैं। वैसे मैं मान नहीं रहा था कि आप ब्रह्म हैं, लेकिन अब मैं समझ रहा हूं क्योंकि आपने मेरे अंदर के छिपे हुए पापों को बता दिया है। अंदर के अगर छिपे हुए पापों को जो कोई नहीं जानता हो और कोई बता दे तो बोलो भगवान है कि नहीं? वो किसको भगवान मानते हो तुम? अरे जो तुम्हारे अंदर की छिपी बात को बता रहा है वो भगवान है। बाली ने कहा आप समझ गया कि आप भगवान हैं,
क्योंकि एक दो पापों के बारे में तो सब जानते थे, लेकिन ऐसा पाप आप किया जिसके बारे में कोई जानता नहीं था। देखो, ये सब जानते थे कि सुग्रीव की पत्नी रोमा को, सुग्रीव की पत्नी का नाम है रोमा, सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीन लिया था उसने, ये तो सब जानते हैं, रामायण पढ़ते हो सब जानते हो। क्या पाप किया बता दो कोई। कभी सुना होगा तो मेरे प्रवचन में सुना होगा आपने, क्योंकि मेरे ऑडियो वीडियो बहुत चलते रहते हैं ना, है ना, मोबाइल में तो बहुत प्रवचन पड़े हुए हैं। हो सकता है कि इस प्रसंग को मैंने कहीं कहा होगा तो सुना होगा आपने, लेकिन सत्य तो यह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बहन कौन है, और आखिर बहन कौन है, तो ये बहन के साथ अपराध क्या हुआ। सुत नारी, सुत नारी तो यह है कि पुत्र की पत्नी, पुत्र वधू जिसको कहते हैं। क्यों भाई, पुत्र वधू को सुत ना, तो सब समझ जाएंगे कि सुत मानी तो पुत्र अंगद है, तो अंगद की पत्नी। चलो भाई, दो के बारे में लोग समझ सकते हैं कि राक्षस हैं, राक्षसों की दृष्टि कब कुदृष्टि में बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। सुन, वधू हो चाहे पुत्र वधू हो, अगर कोई राक्षस है जिसके अंदर कुसंस्कार हैं, जिसके अंदर अनाचार अत्याचार करने की प्रवृत्ति है, वो न अनुज वधू को पवित्र दृष्टि से देखता है, न पुत्र वधू को पवित्र दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसके गलत संस्कार उसे विवश करते हैं, विवश करते हैं। इसलिए कुसंस्कार न आने पावे, सत्संग आवश्यक है। सत्संग ही दूर कर सकता है और कोई उपाय नहीं है। लाठी डंडे से किसी का कुसंस्कार दूर नहीं किया जा सकता है। बोलो, किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, बर्तन गंदा हो गया तो लाठियां मारते रहो उसके ऊपर, गंदगी हटेगी उसकी? जब तक बढ़िया अच्छा एक माजने वाला, साफ करने वाला, उसको गूंजा कहते हैं, या तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? गूंजा, गूंजा कहते हैं। कहीं कहीं उसको ब्रश कहते हैं, ब्रश। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? ब्रश कहते हैं, है नहीं? अंग्रेजी में उसको ब्रश कहते हैं। अच्छा है, बॉस किसको कहते हैं अंग्रेजी में? ब्रश तो साफ करने वाले को कहते हैं, और बॉस किसे कहते हैं? जो सबकी जेबें साफ कर दे, वो आजकल बॉस है। समझ गए हो कि नहीं? तो ब्रश क्या करता है? बोले साफ करता है, बर्तन की गंदगी को रगड़ता है ऐसे। बोलो, करता है कि नहीं? रगड़ता है। लाठी डंडे से साफ हो पाएगा क्या? मारते रहो लाठी डंडे, लेकिन जब तक ब्रश का प्रयोग नहीं करोगे तब तक वो गंदगी साफ नहीं हो सकती है, याद रखना। ऐसे ही मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, लाठी डंडे का प्रयोग करने से कुसंग समाप्त नहीं हो सकता है। चाहे जितनी कोशिश कर लेना, लाठी डंडे का प्रयोग करने से कभी भी कुसंग दूर नहीं हो सकता है। कुसंग को दूर करना है तो सत्संग के मंजन की आवश्यकता है। जब तक सत्संग का मंजन नहीं होगा तब तक कुसंग दूर होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग के मंजन की आवश्यकता है, तभी कुसंग दूर होगा। आज आप लोग सत्संग से पूरे परिवार को जोड़े हो, बच्चे भी हम देख रहे हैं यहाँ कथा सुनने में रुचि दिखा रहे हैं, तो ये सत्संग से आपने जोड़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज भगवान ने कहा कि तूने तो 4 संबंधों को कलंकित किया है। तो बाली ने कहा कि हाँ किया है। एक और है, कौन? आप नहीं जानते हो? कन्या। ये भागवत में कथा आती है, राजा बलि की कन्या है कन्या पुत्री। कन्या उसको कहते हैं जिसकी आयु जो है 9 वर्ष तक, 10 वर्ष तक की आयु कन्या होती है। इसके बाद आयु बढ़ती है तो वो कुमारी होती है, और इसके बाद जब विवाह हो जाता है तो वो नारी हो जाती है, और जब वंश वृद्धि हो जाती है, संतान को जन्म दे देती तो महतारी हो जाती है वो। क्यों भाई? इसी सिस्टम से हमारे यहाँ संबंध चलते हैं कि नहीं? लेकिन पहले कौन है वो? जल्दी बोलो। कन्या। पहला दर्शन उसका होता है 10 वर्ष की अवस्था तक। बोलो, किस रूप में होता है? बोलो, कन्या के रूप है। उसमें कन्या भोजन में आयु का बहुत ध्यान रखा करो, विशेष। कन्या भोजन में जाति का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन आयु का ध्यान रखना है।
इस बात को सुन लो, कन्या भोजन में जाति पर विचार नहीं करना है, लेकिन आयु पर विचार करना है। 10 वर्ष तक की अवस्था है तो कन्या है, कन्या भोजन में उन्हीं कन्याओं का निमंत्रण करना चाहिए। वैसे भाई भंडारा हो, सामूहिक हो, सब पाए अलग बात है, लेकिन कन्या पूजन आपको करना है तो कन्या पूजन में। अच्छा भैया, गौ पूजन करना है तो जितने दूध देने वाले जानवर हैं सबका पूजन करोगे तुम क्या? वेद लक्षणा गाय, जो देशी गाय कहते हैं, वेद लक्षणा गाय, उसी गाय का पूजन होगा गौ पूजन में, तभी गौ पूजन सार्थक है। नहीं तो वो 20-20 लीटर वाली है ना, हैं, जो बोलती हैं तो पता ही नहीं चलता है कि ये कौन बोल रही हैं, आवाज समझ में नहीं आती है कि किस तरह की बड़ी विचित्र आवाज होती है। तो सीधी सी बात, ये जर्सी गाय है, फारन वाली गाय है, नहीं नहीं, वो पूजनीय नहीं है, वो दुधारू जानवर हो सकता है। जैसे भैंस है दूध देने वाली, क्यों भाई, एक व्यवस्था है, लेकिन गाय जो है केवल दूध देने वाली व्यवस्था नहीं है। गाय हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी आस्था है, इसलिए स्वदेशी वेद लक्षणा गौ का पूजन होना चाहिए। कन्या मानी जिसकी आयु 10 वर्ष से कम हो, कन्या पूजन में उसका सम्मान होना चाहिए। कन्या, राजा बलि की कन्या का अपमान किया था बाली, राजा बलि की कन्या का अपमान किया था बाली ने, याद रखना, ये पौराणिक प्रमाण है। दृष्टि बदल गई, इसकी कुदृष्टि में परिणत हो गई, इसने अपमान करना चाहा, लेकिन भगवान चूंकि पहरेदार हैं राजा बलि के, तो बोलो राजा बलि के किसी बच्चे को कोई माई का लाल छू सकता है क्या? जहां भगवान पहरेदार हों तो राजा बलि के पूरे परिवार की रक्षा कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। तो ये इसने अपमान करना चाहा उस कन्या का, लेकिन भगवान चूंकि पहरेदार थे तो ये डर गया। विद्युत ज्वाला इंद्र की पुत्री है, तो एक कथा में प्रमाण मिलता है कि ये इंद्र का पुत्र है, क्योंकि इंद्र की दृष्टि पड़ने से इसका जन्म हुआ है। तो इंद्र की दृष्टि, जैसे कर्ण का जन्म कैसे हुआ है? सूर्य की दृष्टि पड़ने से। बोलो भाई, कर्ण का जन्म हुआ कि नहीं? महाभारत का प्रमाण है। कर्ण का जन्म कैसे हुआ? सब जानते हैं कि सूर्य भगवान की दृष्टि पड़ गई थी, तो दृष्टि पड़ने मात्र से कर्ण का प्रादुर्भाव हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए सूर्य पुत्र माना जाता है। कर्ण जो है किसका पुत्र है? बोलो भाई, सूर्य पुत्र है। ऐसे इंद्र की दृष्टि पड़ गई थी, उससे बाली का जन्म हुआ, तो ये बाली इंद्र पुत्र माना जाता है। ठीक है ना, इंद्र पुत्र माना जाता है क्योंकि दृष्टि पड़ने से इसका जन्म हुआ। सावधान, जैसे पवन की दृष्टि पड़ गई किस पर? अंजनी माता के ऊपर, तो हनुमान जी पवन पुत्र हो गए कि नहीं हो गए? बोलो भाई, पवन पुत्र हो गए ना। लेकिन केसरी वानर के साथ विवाह हुआ था, तो शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन बंदन। लेकिन पवन देवता है, पवन देवता कहाँ नहीं है, सर्वत्र हैं। लेकिन पवन ने प्रभावित किया था, किसको किया था? अंजनी माता को। तो पवन के वायु के स्पर्श से वहां संकेत मिल जाता है कि पवन पुत्र हनुमान जी हुए। कौन, किसके पुत्र हुए? पवन के पुत्र हुए। तो कहने का तात्पर्य मेरा है, ध्यान से सुनते जाना। ऐसे इंद्र की दृष्टि पड़ी, तो इंद्र की दृष्टि जब पड़ी तो बाली का प्रादुर्भाव हो गया। तो बाली की बहन हुई विद्युत ज्वाला, जब इंद्र की पुत्री है। इंद्र वज्र लेकर के दौड़ा था बाली के पीछे। वज्र है ना उसका सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है, कौन? वज्र। वज्र लेके दौड़ा, और वज्र, कई घटनाएं घटी हैं इसके साथ, याद रखना, बहुत सारी कथाएं हैं। वज्र लेकर के मारने के लिए दौड़ा इंद्र इसको, ये भागा प्राण बचा के। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक सबसे बड़ी कमी थी कि ये हमेशा पवित्र रिश्तों पर कुदृष्टि डालता था। ये इसके अंदर सबसे बड़ी कमी थी। किसके अंदर? बाली के अंदर। पवित्र रिश्तों पर ये कुदृष्टि डालता था। इसलिए भगवान ने कहा कि तू सबसे बड़ा अनाचारी अत्याचारी है, पहले मैं तुझे मारूंगा। अनुज वधू
भगनी सुत नारी और सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, और ताहि बधे कछु पाप न होई। बोल, अपने अपराधों को तो स्वीकार कर रहा है। बाली ने कहा कर रहा हूं स्वीकार, क्योंकि सत्यता है। लेकिन सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, मैं पापी तो हूं लेकिन आपके सम्मुख हूं कि नहीं। भगवान ने कहा सम्मुख तो हो। तो प्रभु अजहूं मैं पात की, अंत काल गति तोर, आपका दर्शन करने के बाद भी मैं पापी हूं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके सम्मुख कोई जीव आ जाए तो मैं तो आपके सम्मुख हूं। अब भी मैं पापी हूं क्या? और यदि पापी हूं तो आप संविधान को बदल दीजिए, परिवर्तन करिए संविधान में कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि। परिवर्तन करिए, संविधान को बदलिए। भगवान ने कहा संविधान तो नहीं बदल सकता हूं, तो फिर मुझे आप सजा देंगे क्या? मैं अभी भी पापी हूं। भगवान ने कहा सजा तो दूंगा, तो फिर संविधान बदलना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि अगर इस प्रकार से अर्थ कर दिया जाए समाज में कि पाप करो और मंदिर चले जाओ, दर्शन करो पाप मुक्त, और फिर आके पाप करो, फिर दर्शन करो, फिर पाप करो, फिर दर्शन करो, क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान ने कहा इसका ये अर्थ नहीं है, दुनिया वाले भी सुन ले और तू भी सुन ले। इसका अर्थ यह है कि जो जीव पाप करता है, और एक पाप नहीं हजारों पाप जिससे हो गए, अगर वो मेरी शरण में आ गया और उसने अपने पापों को स्वीकार कर लिया कि मैंने पाप किए, और फिर वो मुझे वचन दे कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा, अब मैं पापों को कभी दोहराऊंगा नहीं, पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, भगवान कहते हैं ऐसे जीव को मैं क्षमा कर देता हूं और उसे स्वीकार करके हृदय से लगा लेता हूं। लेकिन उसे यह संकल्प लेना पड़ेगा कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। तो तू भी मुझे वचन दे कि आज के बाद तू पाप नहीं करेगा, और मरने के बाद जिस योनि में जाए उसमें भी पाप नहीं करेगा। बहुत बड़ी शर्त है, ऐसे थोड़ी के सन्मुख है जीव में जब जन्म को टकना से दर्शन कर लिया मुक्त हो गए। रामायण में लिखा, पढ़ो रामायण। अर्थ जानते नहीं हो, बातें बहुत करते हो। जिस मरने के बाद भी चाहे जिस योनि में जाओ तुम पाप नहीं करोगे। केवल कर्मों की सजा भोगते रहना, लेकिन पलटवार नहीं करना। समझ गए हो कि नहीं? पलटवार नहीं करना प्यारे। एक बात आपको बतावें, जंगलों में शेर बहुत रहते थे। पहले की बात बता रहा हूं, बहुत शेर रहते थे। लेकिन कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि वो शेर महात्माओं के पास जाते थे। हमारे अनसुईया आश्रम का प्रमाण है चित्रकूट का। अभी 40 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, परमहंस जी महाराज के समय की बात है। शेर आके बैठ जाता था उनके धूने के सामने। उस समय सड़कें वड़कें कुछ नहीं थी, जंगल था। चित्रकूट में अनसुईया आश्रम, परमहंस आश्रम, आप लोग गए होंगे ना। चित्रकूट से 25 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर है। तो उस समय तो इतना मंदिर भी नहीं बना था, एक कुटी बनी थी, धूना लगा था परमहंस जी का, और जंगल था। तो वहां जल पीने के लिए आते थे शेर, तेंदु, शेर आते थे, हिंसक जानवर आते थे। लेकिन शेर आते थे तो बैठ जाते थे, धूने के सामने बैठ जाते थे। कुछ ना कुछ टुकड़ा वो डाल देते थे परमहंस जी, ले खा खा खा।
तो एक दिन एक चेला बैठा था, वो डर गया और उसके कपड़े गीले हो गए देख के। पहले ही दिन की भर्ती थी उसकी, क्योंकि शेर को देखा तो ये महात्मा है, साधु बनेंगे हम, तो बहुत अच्छे संत हैं। अब उनको क्या पता था कि शेर आता है रात में। तो जैसे ही गुरु जी, परमहंस जी थे, अब वो सेवा कर रहा था। जैसे 2-4 शेर आए इकट्ठे, और जैसे शेर आए उन्होंने पंजा रखा ऐसा धूनी पर और सिर झुकाया और बैठ गए। तो चेला बोला तो कुछ नहीं, कपड़े उसके गीले हो गए। अब वो सो रहे थे परमहंस जी, ऐसे नेत्र बंद की, तो चेले ने थोड़ा जोर से दबाया कि आप बचो, हम को बचाओ। आंख खुली, क्या बात है? बोले महाराज भंडारा 13 दिन बाद कन्फर्म है, वो आपका नहीं है तो हमारा तो पक्की बात है। क्यों? मौत सामने है। परमहंस जी ने, आ गए हो? क्यों आ गए हो? रामदास तो ऐसे सिर हिलाता है। देखो इसका मतलब वो रामदास था, समझ रहे हो कि नहीं? रामदास आ गए, अच्छा घनश्याम दास तुम भी आ गए हो, तो ऐसे ऐसे सिर हिला रहे हैं। देखो भाई, बातें करते थे महात्माओं से शेर हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जब संतों से बात करते थे तो हिंसा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? बोलो भाई, हिंसा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई उनकी। वो तो कर्मों का फल भोग रहे हैं, उनको योनि मिली है, हिंसक योनि में पैदा वो हुए हैं, लेकिन वास्तव में हिंसा करने की प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं है। सीधी सी बात यह है कि वो प्रायश्चित कर रहे हैं और अपने हिंसा की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं। प्यारे, यही भगवान का दिया हुआ वचन कि तुम्हें निश्चित रूप से हम पापों से मुक्त कर देंगे, तुम बस पुनरावृत्ति मत करना। और तुम्हें हम ऐसा श्रेष्ठ 84 लाख योनियों में एक ऐसी योनि उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन कुछ समय के लिए तुम्हें कुछ योनियों में जाना पड़ेगा। तो बाली ने भी इसी भाषा को सुनकर के कहा है भगवान से, जहीं जौनी जन्महु कर्म बसते राम जी पद अनुराग। बोलो कहा है कि नहीं कहा है? बोलो, भाषा उसकी बदल गई कि नहीं बदल गई? जहीं जौनी जन्महु कर्म बसता है राम जी पद अनुराग। भगवान ने कहा कि शर्त है इसमें। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, आज का प्रसंग जो है आ गया सामने, और आप लोग सुधीर जन हैं, अच्छे श्रोता हैं, बड़ी दूर दूर से सुन के आए, गाडरवाड़ा से बहुत लोग आए हैं, मेरा इंतजार करते रहे, वहाँ 1-2 घंटा बैठे हैं। और इधर आसपास के कई ग्रामों से, पिपरिया, बनखेड़ी, बहुत दूर और बहुत गांव हैं। एक बात बताओ, हम पटवारी तो है नहीं जो हम पूरा तुम्हारा लिस्ट निकालें कि कौन मौजा के हो, कौन के हो, कौन गांव के हो। देखो हम तो महात्मा हैं, इसलिए मत सोचना कि 2-4 गांव के नाम ले दिए, गाडरवाड़ा, बनखेड़ी, पिपरिया, छोटे छोटे गांव के महाराज ने नाम क्यों नहीं लिए? तो गांव का नाम ले रहा हूं, करपा। आपका महाराज हमारे गांव का नाम तुम अपने गांव में बुलाओ तो तुम्हारे गांव का नाम लेंगे। क्यों भाई? करपा में आया हूं तो करपा याद रहेगा। बोलो आया याद रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे गांव में जाऊंगा तो तुम्हारा भी गांव का नाम लूंगा, तुम्हारे गांव को भी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, पास पास के ग्राम के तो आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। इसलिए मैं मोक्ष पर बोल रहा हूं। 3 दिन का प्रवचन का मैंने जो सार तत्व निकाला वो मोक्ष, समझ गए हो कि नहीं? पहले दिन से ही मैं 3 दिन का समय दिया तो 2 का था, लेकिन एक तीसरा दिन भी मिल गया है, भागवानों को मिल जाता है ना, इसलिए मैं मोक्ष पर बोल रहा हूं। 3 दिन हो गए मुझे बोलते बोलते। मरण सुधारो, दशरथ मरण से लेकर के और जटायु मरण और आज बाली का मरण, वो 3 योनियां हैं। एक कौन? मानव योनि में दशरथ जी का जन्म हुआ है, बोलो हुआ है कि नहीं? और खग योनि में जटायु का जन्म हुआ है, और पशु योनि में बाली का। बानर किस योनि में माना जाता है? पशु योनि में। मैं पावर पशु कपि अति काम, स्पष्ट कहा है, इसलिए पशु योनि में। तो याद रखना प्यारे, कर्म की बात कर रहा हूं। मरण को सुधारो और कर्म अच्छा करो, अपने हाथों से कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा कि तू अपराधी है, मैं तुझे मारूंगा। बाली ने कहा सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूं मैं पा
आपका दर्शन कर रहा हूं, अभी भी पापी हूं। भगवान ने कहा पापी हो तो फिर दर्शन करने से पाप दूर हो जाते हैं। भगवान ने कहा ऐसे नहीं होते, पहले ये बताओ पाप तो नहीं करोगे। बाली ने कहा नहीं करूंगा प्रभु। भगवान ने कहा तो अचल करहु तन राखहु प्राण, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, प्राणदान दे रहा हूं, प्राणदान लो, प्राणदान दे रहा हूं। बाली ने कहा प्राणदान नहीं चाहिए। क्यों? आपका दर्शन करने के बाद अब प्राण रखने की इच्छा ही नहीं है प्रभु, क्योंकि आपका दर्शन हो गया, जीवन धन्य धन्य हो गया। देखो भाई, भगवान का दर्शन करना अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जीव का? भगवान का दर्शन करना अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। भगवान आपका दर्शन हो गया, अब प्राणायाम रखने की कोई इच्छा नहीं। वाह, ये प्राण महत्वपूर्ण नहीं है, परमात्मा का दर्शन महत्वपूर्ण है। बोलो है कि नहीं? परमात्मा का दर्शन महत्वपूर्ण है, ये प्राण महत्वपूर्ण नहीं है। प्राण बचाने के लिए लोग करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी प्राण नहीं बचते हैं। और जो करोड़ों रुपया डॉक्टर लेता है, फिर अंत में यही कहता है कि प्रयास पूरा कर लिया, ऊपर वाला जाने। अब क्या जाने ऊपर वाला? क्यों भाई, लास्ट में यही कहता है ना, अब ऊपर वाला जाने, प्रयास मैंने पूरा कर लिया, ऊपर वाला। अरे जब ऊपर ही वाला जाने तो काय को डॉक्टर के चक्कर काटते फिर रहे हो? शुरू से ही इंतजाम कर लो, ऊपर वाले की शरण में आ जाओ। क्यों भाई, ऊपर वाले की शरण में आ जाओ तो कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जब तुम्हारे जीवन के साथ संकट आएगा तो ऊपर वाला स्वयं तुम्हारे ऊपर कृपा कर देगा। इसलिए जन्म से ही ऊपर वाले की शरण में रहो। ऊपर वाले की शरण जन्म से। और जन्म के बारे में मैंने क्या बताया है कि हर बच्चे की जीवा पर क्या लिखना है? राम लिखना है। बच्चे का जन्म हो, आपकी ड्यूटी है ये, आप राम लिख दो बस। बच्चे की जबान कभी फिसलेगी नहीं, बच्चा कभी भ्रमित नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। कयाधु ने यही तो किया था, कथा सुनी थी और प्रहलाद का जन्म हुआ तो जिह्वा पर क्या लिख दिया उसने? राम। होश आया तो राम 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 राम। बोलो प्रहलाद राम 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 रटा। इसलिए ये विशेषता है, हिंदू हैं हम, लोगों को खुल करके सामने आना चाहिए और राम के नाम से कोई परहेज नहीं रखना चाहिए। हर बालक की जीवा, हर हिंदू सनातनी बालक की जीवा पर, चाहे बालिका हो चाहे बालक हो, जन्म के बाद तुरंत उसकी जीवा पर शहद से तुलसी की पतली शलाग जो मुलायम मुलायम होती है ना, उससे राम लिख देना। भगवान जिम्मेवारी लेंगे संभालने की, राम का नाम जिम्मेवारी लेगा संभालने की। इसलिए ये कार्य जरूर करना। तो बाली ने कहा प्राण नहीं रखना है। भगवान ने कहा क्यों? कहे आपके दर्शन के बाद अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, जाना ही चाहते हो तो मांग लो। क्योंकि जटायु से कहा था मांग लो, तो उन्होंने अविरल भक्ति मांगी थी। बोलो मांगी थी ने? जटायु ने कौन सी भक्ति मांगी? अविरल। आप भी मांग लो, जाना ही चाहते हो तो मांग लो। क्या चाहिए बोलो? क्या मांगा है? वाह। कहा प्रभु वैसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हो तो जो मैं मांगूंगा वो दोगे। अब सुग्रीव ने कान लगाए, कहीं ये ना कहने लगे कि हमारे बेटे को राज्य दे दो। सुग्रीव को ना दे करके मैं तो मर रहा हूं, मेरे बेटे को, उसका अधिकार भी बनता था अंगद का। क्यों भाई, अंगद का अधिकार बनता था कि नहीं? तो कान लगाए उसने, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा टिकट कैंसिल ना हो जाए। आजकल नेता लोग कान लगाए, जिनको टिकट मिल गया उनके ऊपर भी तलवार लटकी को कैंसिल ना हो जाए टिकट। हाँ, बहुत से लोग, और जिनको नहीं मिला है वो आस लगाए हैं कि अब मिलेगा। सावधान, चिंता में मत डूबो। ये इलेक्शन है, चिंता पैदा ही करा देता है। तुम तो अगर सही माने में अपना कल्याण चाहते हो, जो मिलेगा सो प्रारब्ध से मिल जाएगा, भाग्य से मिल जाएगा। और प्रारब्ध भाग्य में नहीं होगा तो लाख प्रयास कर लेना, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि तुम हमेशा एक ही बात सोचो
कि हमें संसार की और वस्तुएं मिलें चाहे ना मिलें, लेकिन भगवान जीवन में जरूर मिल जाए। बस एक ही बात सोचो।